हाँ देखिए, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको 1 से 10 तक के जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें जो है जो फलन दिया है उसको सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि वह दिए गए अवकल समीकरण का हल है। यही आपको सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कोई फलन है y बराबर e पावर x प्लस 1। उसको दिखाना है कि अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 का यह एक हल है। तो हमने आपको थियरी के पार्ट में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन के पार्ट में, कि अगर हम इस अवकल समीकरण में y का मान e पावर x प्लस 1 रख दें तो दोनों पक्ष आपस में अगर बराबर होता है तो यह फलन अवकल समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं होता है तो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए y डबल डैश का मतलब क्या है? d2y अपान dx2, यानी फलन y का द्वितीय अवकल गुणांक। y डैश का मतलब क्या है? dy अपान dx बराबर 0। देखिए ये सब सारे जो फलन है y के स्पष्ट फलन है। y का मान x के रूप में यहाँ पर आपको एकदम अलग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए y का मान e पावर x प्लस 1 है, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx आपका होगा e पावर x का अवकल गुणांक e पावर x प्लस 1 कांस्टेंट है, इसका अवकल गुणांक 0। अब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालिए, द्वितीय अवकल गुणांक d2y अपान dx2, फिर पुनः e पावर x का अवकल गुणांक e पावर x, यानी प्रथम अवकल गुणांक भी ही वही है, द्वितीय भी वही है। अब इसका हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं LHS। LHS क्या है आपका? d2y अपान dx2 माइनस dy अपान dx। अब देखिए तो d2y अपान dx2 e पावर x, dy अपान dx ये भी क्या है? e पावर x, e पावर x में e पावर x 0, यानी इसका मान राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब यह फलन क्या कर रहा है? इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः क्या है? अतः यह फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अगर बराबर न होता तो हल जो है तो नीचे लिख देंगे, अतः y बराबर e पावर x प्लस 1 दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये दिया है, इसमें एक फलन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। इसको दिखाना है कि ये अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का यह एक फल है। अब आप लोग यहाँ समझ रहे हैं y डैश का मतलब क्या है? dy बाई dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यह अवकल समीकरण है। y डैश y का प्रथम अवकल गुणांक है। अब दिखाना है कि यह इसका हल है, तो इसका पहले हम अवकलन करेंगे। अवकलन करके क्या निकालेंगे? dy बाई dx। तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो देखिए dy बाई dx x स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x प्लस 2x का अवकल गुणांक 2x का x के सापेक्ष क्या होता है? प्लस कांस्टेंट 0। इसका मतलब dy बाई dx का मान क्या आया? 2x प्लस 2। अब इस अवकल समीकरण का बायां पक्ष ले रहे हैं LHS, तो बायां पक्ष आपका क्या है? dy बाई dx माइनस 2x माइनस 2। अब dy बाई dx का मान हम रख रहे हैं, dy बाई dx का मान क्या है? 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। dy बाई dx का मान रख दिया। अब देखिए माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, इसका मान कितना आया? 0, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या है? यह इसका मतलब है कि दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है, क्योंकि यह इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर ये संतुष्ट नहीं करता तब यह हल जो है नहीं होगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल
है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फलन y बराबर cos x प्लस सी दिया है। इसको आप बताना है आपको कि यह अवकल समीकरण y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का यह एक हल है। तो y डैश क्या है? y का प्रथम अवकल गुणांक dy अपन dx या ddx ऑफ y प्लस साइन x बराबर 0, यही आपका अवकल समीकरण है। ठीक है, अब हमें दिखाना है इसको, तो इसका प्रथम अवकल गुणांक निकालिए dy अपन dx, तो cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स और प्लस सी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका LHS लीजिए, LHS क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान रख दिया, क्या रखेंगे? माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल एक दूसरे से, इसका मान 0। इसका मतलब क्या है? यह फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अतः y बराबर cos x प्लस सी दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। यहाँ आप देखिएगा, यह एक फलन है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह इस अवकल समीकरण y डैश बराबर एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें दिखाना है कि यह इस अवकल समीकरण का एक जो है हल है। तो y डैश को क्या कर सकते हैं? dy अपान डी एक्स बराबर हुआ एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे। पहले इसका कर्णी हटाइए, जब कर्णी हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घात कितना लगेगा? 1/2 कर्णी हटाने। अब देखिए इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये निहित फलन हो गया dy पान डी एक्स। जरा सोचिए आप लोग, dy पान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घात 1/2 है, तो इसको हम x पावर n से x पावर n से इसका अवकल गुणांक nx पावर n माइनस 1, तो घात पहले आएगा और घात में 1 घट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, घात में 1 घट गया तो 1/2 माइनस 1। अब जरा आप लोग सोचिए, विचार करिए, यश के स्थान पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके पुनः अवकलन का गुणा होगा। ये निहित फलन है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पुनः अवकलन का गुणा होगा, तो इसका पुनः अवकलन क्या होगा? 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ठीक है, तो dy पान डी एक्स। अब देखिए 1/2, अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 1 के 2, 2 में 1 निकल जाएगा, माइनस 1/2 इंटू क्या होगा? 2x। ठीक है, अब इसको जब नीचे ले आएंगे, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसको जब नीचे ले आएंगे तो माइनस से घात इसका जो है प्लस हो जाएगा, तो dy अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या बचा है? x, और इसका घात नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घात प्लस 1/2 हो जाएगा ना। और प्लस 1/2 हटाएंगे तो कर्णी लग जाएगी, प्लस 1/2, तो x अपान इसका प्लस 1/2 घात हटा दीजिए, कर्णी लग जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स का मान इतने के बराबर हुआ। अब देखिए हम इसको ले रहे हैं, इसका बायां पक्ष LHS क्या है? y डैश है ना, तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, तो LHS का मान dy बाई डी एक्स का मान अभी आप लोग निकाले ही है, क्या आया है? x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका राइट साइड भी निकाल लीजिए, तो दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? आपस में बराबर, तो राइट हैंड साइड, तो RHS क्या है इसका? RHS है एक्स वाई अपान अंडर रूट एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई, एक्स को एक्स लिखा, y का मान हम लिख रहे हैं, y का मान आपका a है, देखिए a है, सीधे दिख रहा है, y का मान क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है? जरा देखिए, x को लिखा और y का मान लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इसकी करणी जो है उसका मान इतने के, अब इससे आपका ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एल एच एस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आर एच एस भी कितना आया एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस, तो एल एच एस का मान क्या हुआ आर एच एस के बराबर हुआ। तो एल एच एस जब आर एच एस के बराबर हो गया तो इसका मतलब दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है ना। तो हल है 60 में मैं लिख दे रहा हूँ, हल क्या हुआ क्योंकि y का इस मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर। यहाँ देखिएगा ये फलन y बराबर ax है, y बराबर ax, अवकल समीकरण x y डैश बराबर y है। सिद्ध करना है कि यह फलन इसका जो है हल है। तो y डैश का मतलब क्या है dy बाई dx, तो x dy बाई dx बराबर क्या हुआ y। ठीक है, यहाँ पे इसका अवकलन करिए dy बाई dx जब निकालेंगे तो dy बाई dx बराबर a इंटू एक्स का s के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होगा, यानी dy बाई dx का मान 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं एल एच एस, तो एल एच एस जब लिया ध्यान दीजिएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स ना, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स को एक्स रखा, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दिया ए। ठीक है, यानी इसका मान क्या हुआ ए एक्स। अब जरा यहाँ ऊपर से देखिए ए एक्स का मान किसके बराबर है वाई, तो ए एक्स की जगह वाई लिख दिया, इसका मतलब आपको क्या मिल गया राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि एक्स का मान वाई के, तो राइट हैंड साइड इसका मतलब क्या है, अतः वाई बराबर ए एक्स दिए गए अवकल समीकरण का हल है ना। अतः वाई बराबर ए एक्स दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फलन दिया है y बराबर एक्स साइन एक्स और अवकल समीकरण एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको दिखाना है कि ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। तो पहले हम इसका प्रथम अवकल गुणांक निकाल रहे हैं, इसमें द्वितीय नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण में हमें कहीं भी द्वितीय अवकल गुणांक नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रथम अवकल गुणांक। अब यहाँ देखिए y बराबर एक्स साइन एक्स है, तो ये दो फलनों का गुणनफल है, तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का। तो प्रथम फलन क्या है एक्स, द्वितीय का अवकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक कास प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स इंटू प्रथम का अवकल गुणांक। प्रथम क्या है एक्स, यस का यस के सापेक्ष कितना होगा 1। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका पहले लेफ्ट साइड ले रहे हैं एल एच एस, तो एल एच एस क्या है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है x कास एक्स प्लस साइन एक्स ना, x कास एक्स प्लस साइन एक्स। आप लोग चाहें तो x का अंदर गुणा कर सकते हैं ना, x को लिखा डी वाई बाई डी एक्स का मान लिख दिया, तो x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, प्लस एक्स साइन एक्स। एल एच एस का मान इतना आया, इतने मान हमको आर एच एस का भी दिखाना है, दोनों पक्ष को क्या करना है आपस में बराबर। तो आर एच एस ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आर एच एस क्या है,
RHS है आपका ये y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो देखिए y का मान रख दीजिए, y का मान क्या रखेंगे, देखिए y का मान x साइन x, तो y का मान रखा x साइन x प्लस यहाँ x लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा y का मान x साइन x रखेंगे और फिर उसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, y के मान का स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या होगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, यहाँ अंदर कॉमन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको पता है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। और देखिए एक्स साइन एक्स, अब यहाँ x है, अब इसका वर्गमूल निकालिए, जब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर जो है हट जाएगा, तो वर्गमूल क्या निकलेगा x cos x, ठीक है। तो यहाँ आपका हुआ x साइन x प्लस x में x का गुणा हो जाएगा, तो x स्क्वायर cos x, ठीक है। अब देखिए इसको पहले लिख दीजिए क्रम नंबर, x स्क्वायर cos x पहले लिखिए, इसको बाद में लिख दीजिए प्लस x साइन x। अब मिलाइए, देखिए लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन, इसका मतलब LHS का मान RHS के बराबर है। अतः ये दिया गया ये जो फलन है अवकल समीकरण का क्या है हल है, तो मैं शॉर्ट में यही लिख दे रहा हूँ ये क्या है हल है, ठीक है। अब जो है आगे क्वेश्चन अभी आपके और बाकी हैं, नेक्स्ट कल देखा जाएगा, ठीक है।